से हम आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे देखेंगे समझेंगे। दिनेश, सरदारसर विधानसभा उपचुनाव वोटिंग जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, आज नतीजों का दिन है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान में भी एक सीट पर विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस चूरू जिले की सरदारसर सीट पर ये उपचुनाव हुआ था। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के चलते जो कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार रुझानों में आगे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा। शुरुआत में बैलेट पेपर से गिनती हुई, तब भी उन्होंने लीड बरकरार रखी और शुरुआती दौर में ही उन्होंने सबसे पहले 2000 की बड़ी यहाँ पर बढ़त ले ली और अब से थोड़ी देर पहले ये 1000 बढ़कर यानी 3000 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा। और जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं, जो बढ़त बता रहे हैं, इससे ये तय है करीब 10,000 से ज्यादा अनिल शर्मा चुनाव जीत सकते हैं। यानी सरदारसर विधानसभा चुनाव से लगभग ये तय है कि कांग्रेस की जो जीत है वो तय है। इतिहास बता देता हूँ, यहाँ पर भाजपा ने एक बार खाता खोला है और जितने भी चुनाव हुए 1952 के बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने यहाँ पर जीत है वो दर्ज की है। तो भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से ही खराब है। जो सरकार की स्कीम्स है और भंवरलाल शर्मा के किए गए काम है, उनकी बदौलत कांग्रेस उम्मीदवार की जीत रहे हैं। हम ये जो चीज है वो चला सकते हैं। तो अनिल शर्मा लगातार बढ़त बरकरार यहाँ पर रखते हुए करीब 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं और 10 बजे बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि अनिल शर्मा कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं। और लगातार पिछले 4 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, केवल 2 सीटों को छोड़कर 6 से ज्यादा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। गहलोत और राजस्थान सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है और बड़ा पुष्टअप यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अगले साल दिसंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और सरदारसर विधानसभा उपचुनाव का सेमीफाइनल। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि सरदारसर उपचुनाव सेमीफाइनल है और इसी से कांग्रेस को एक अंदाजा मिल जाएगा कि आखिरकार आगे की कैसी रणनीति बनानी है। राजस्थान में कैसे जो सरकार है कांग्रेस को फिर से कैसे रिपीट कराया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा मैसेज इस उपचुनाव के रिजल्ट से जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2023 यानी करीब 1 साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट अपने आप में देख सकते हैं। भाजपा को यहाँ तक सफाई देनी पड़ी कि 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला नहीं है, क्योंकि जिस अशोक पिंचा को टिकट दी गई, उन्हें 5 बार टिकट मिल चुकी है और अपनी जिंदगी में एक विधानसभा का चुनाव जीते और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल दिनेश, ऐसे चुनाव को लिटमस टेस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में थोड़े बहुत आंकड़ों से लोग टेस्ट कर लेते हैं कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है, तो उसे एक लिटमस टेस्ट ही कहा जा सकता है। जी देखिए, भाजपा ने पहले ही हथियार डाल दिए थे और आरएलपी ने जो लालचंद मुंड को टिकट दिया था, उसके बाद मुश्किलात जो भाजपा की है काफी बढ़ चुकी थी। उनका जो वोट बैंक था भाजपा के, उसमें लालचंद मुंड ने जबरदस्त यहाँ पर सेंध लगाई, जिसके चलते अनिल शर्मा की को जो जीत है वो यहाँ पर लगभग काफी तय थी। तो लगातार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए ताजा आंकड़ा हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो उनकी बढ़त है वो 3000 वोटों से ज्यादा की हो चुकी है। करीब 3500 उनके वोटों की जो बढ़त है वो अब यहाँ पर हो चुकी है। तो राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खुल रही है, तो एक तोहफे के रूप में ये जीत उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ पर देगा। तो यात्रा का कह सकते हैं कि जो आगाज दिनेश, मुझे लगता है कि अभी देखिए 3,500 वोटों से आगे अनिल चल रहे हैं, अनिल शर्मा। क्या इनको डिफेंड करना या फिर इनको डिफीट करना अब शायद बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब अंतराल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव है, भाजपा ने खाता ही एक बार यहाँ पर खोला है 1998 में। तो ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में नहीं है और पंडित भंवरलाल शर्मा यहाँ से करीब 6 बार से ज्यादा विधायक रहे थे। एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को टिकट दी गई और सरकार भी राजस्थान में कांग्रेस की है। तो ऐसे में कई सेक्टर थे कि कांग्रेस उम्मीदवार पूरे चुनाव के दौरान हावी रहे। यहाँ पर जोरदार उनका कैंपेन हुआ, सीएम अशोक गहलोत ने भी सभाएं की। अब जो चर्चा हो रही है, सट्टा मार्केट है या जो भी आंकलन है वहाँ के पकड़ रखते हैं राजनीति पर, उनका ये कहना है कि ये जीत 15,000 से होती है
20,000 से होती है या 10,000 से होती है, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई चर्चा पर बेमानी नहीं है। अनिल शर्मा की जीत तय है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लगातार बिल्कुल। यानी दिनेश, ये कहा जाए जीत तो पक्की मानकर चल रहे हैं लोग, और बस ये देखना कि आंकड़े कितने होते हैं, कितने अंतराल से हराते हैं बीजेपी को, बस इसी बात का इंतजार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टोटल 15 राउंड में जो कह सकते हैं कि फाइनल नतीजा 15 राउंड की मतगणना के बाद यहाँ पर आ जाएगा। आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उससे लालचंद मूड, कांग्रेस से अनिल शर्मा और भाजपा से अशोक पिंचा ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। और शुरुआती चर्चाओं में ये लग रहा था कि अनिल शर्मा आसानी से ये सीट निकालेंगे, और उसी के मुताबिक ये रुझान जो 3,000 की बढ़त से ज्यादा के आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। तो एक राउंड जो है गिनती का पूरा हो चुका है सरदार का, लेटेस्ट वहाँ पर कांग्रेस को 6,953 वोट यहाँ पर मिले हैं और बीजेपी को 3,552 वोट मिले हैं। दिनेश, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि यहाँ सरदार शहर विधानसभा में बीजेपी एक बार के अलावा जीती ही नहीं, क्या बीजेपी ने इस बात को लेकर कभी मंथन भी नहीं किया, या वहां के स्थानीय नेताओं ने इस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया कि मेहनत किया जाए, होमवर्क किया जाए कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है? क्या बीजेपी की तरफ से कभी कहीं न कहीं कुछ कमी देखने को मिली क्या? जी देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बीजेपी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया, 6ठी बार टिकट दी है। जिंदगी में एक बार उन्होंने चुनाव जीता और एक बार ही सरदार शहर सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। जिसको टिकट दिया गया उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। खुद भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला नहीं है। इन बयानबाजी से साफ हो गया था, भाजपा को फीडबैक था कि हमें चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है, और भाजपा यहाँ लड़ाई तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आने के लिए लड़ रही थी, ना कि जीत के लिए। और कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जीत की लीड है, बढ़त है, वो अंतर ज्यादा रहे, उसकी लड़ाई लड़ रही थी। तो भाजपा के जो रणनीतिकार है उनको पहले से ऑलरेडी पता था कि हम यहाँ से चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन जाहिर सी बात है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, केंद्र में सरकार है, तो उनको चुनाव लड़ना बिल्कुल। दिनेश, अगर यहाँ सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव जहाँ हो रहा है, वहाँ के जाति समीकरण की अगर बात कर लें तो क्या है वहाँ की जाति समीकरण? जी देखिए, वहाँ पर करीब 2,90,000 वोट थे, और जिनमें करीब 72% के आसपास मतदान हुआ यहाँ पर, और 65,000 जाट यहाँ पर वोटर है। और आरएलपी ने इसी के चलते लालचंद मूड जाट मैदान में उतारा। तो वहीं करीब 45,000 ब्राह्मण वोट है जो अनिल शर्मा कांग्रेस पार्टी के हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से यहाँ पर आते हैं। तो जाट वोटर्स पहले बीजेपी के साथ जाते थे, लेकिन बीजेपी ने अशोक पिंचा जो वैश्य वर्ग से आते हैं, बनिए हैं, उनको टिकट दिया गया। तो ऐसे में जाट वोट जो कांग्रेस है और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उसमें डाइवर्ट हो गया। तो ये सीधा सीधा नुकसान भाजपा को हुआ। सबसे बड़ा भाजपा की हार का, अंतर का कारण यहाँ पर यही रहेगा। वहाँ के जानकार का कहना है कि अगर जाट उम्मीदवार का कार्ड यहाँ पर भाजपा खेलती तो मुकाबला कुछ रोचक हो सकता था, लेकिन राजेंद्र, अब ये चुनाव नतीजे भाजपा के लिए बहुत कह सकते हैं कि अलार्मिंग रहेंगे, क्योंकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, वो चूरू जिले के राजगढ़ के रहने वाले। राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष है, वो भी चूरू जिले से आते हैं। तो भाजपा की साख के साथ इन दो बड़े नेताओं की जो साख है वो भी दांव पर लगी है। कहीं न कहीं उनकी व्यक्तिगत सियासत भी इन नतीजों से प्रभावित होगी, और अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार के कामकाज पर मोहर लगी। नतीजों के बड़े मायने यहाँ पर निकाले जाएंगे, और कहीं न कहीं अशोक गहलोत को भी संजीवनी मिलेगी जिस तरह के हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। चले दिनेश डांगी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता ने 5 तारीख को मुझे आशीर्वाद दे दिया था, और आज जो है मतगणना की एक नंबर गेम है, कितने वोटों से रहेगा, ये औपचारिकता बाकी। हाँ, निश्चित रूप से सरदार शहर के इतिहास की विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत सरदार शहर की जनता करने जा रही है। निश्चित रूप से पंडित जी ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया, जनता के दुख दर्द के हमेशा साथ रहे, और माननीय गहलोत साहब के जो 4 साल के सुशासन है, आम जन के हितों के लिए काम किए, उन सब मुद्दों पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से सारी बातें मैं थोड़ी देर बाद में आपसे करूँगा, चर्चा करूँगा। धन्यवाद।